हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुई एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें लिंजी को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा शौक होती है क्योंकि आज सुबह ही उसने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली थी जिसे वो जानती भी नहीं थी और साथ ही वो प्रेग्नेंट भी होती है और उसे ये भी नहीं मालूम था कि उसके बच्चे का डैड कौन है। वो उस रात के बारे में याद करती है लेकिन वो बंदा उसे बिल्कुल भी याद नहीं आता क्योंकि उस दिन वो नशे में थी। दूसरी तरफ हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है। उसका भाई उसके पास आता है और बोलता है, ब्रदर आपकी मैरिज रजिस्टर हो चुकी है, साथ ही मैंने आपका चैम्बर भी बुक करवा दिया है। बताओ और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ भाई, कहो तो मैं आपके चैम्बर में आपकी जगह चला जाऊँ। मिस्टर ली तो उसे घूर कर देखने लग जाता है। उसका भाई बोलता है, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, भला मैं आपकी वाइफ पर नजर कैसे डाल सकता हूँ। ली बोलता है, वैसे भी मैंने ये शादी ग्रैंडपा के लिए की है, 7 साल के बाद वैसे भी मैं इस शादी को खत्म कर ही दूंगा। वैसे तुमने मेरा वो काम कर दिया है क्या जिसके लिए मैंने तुम्हें कहा था। किम बोलता, भाई उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता चला जिसे आप ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ली बोलता है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं उस लड़की से उस रात होटल में मिला था, चाहे जो मर्जी करो पर मुझे उस लड़की के बारे में पता कर बताओ। कुछ देर बाद फिर से उसका भाई आकर उसे बताता है, भाई आपके लिए एक बैड न्यूज है, आपकी वाइफ तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। मिस्टर ली बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी 7 साल के बाद मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। मैंने सिर्फ ग्रैंडपा की वजह से ये शादी की है क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने एक बार मेरे ग्रैंडपा की मदद की थी। किम बोलता है, आप ऐसी लड़की के साथ कैसे रह सकते हो। ली बोलता है, मैं कौन सा उसके साथ रहने वाला हूँ, वैसे हाँ वो प्रेग्नेंट है और ऊपर से अनमेरिड भी है। अगर ये बात दुनिया वालों को पता चलेगी तो उसके लिए काफी ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी, इसलिए उसकी फैमिली को कहना उसे परेशान ना करे। 7 साल बाद जब मैं उसे डिवोर्स दूंगा तो कंपनसेशन के तौर पर पैसे भी दे दूंगा। किम तो ये सुनकर हैरान ही हो जाता है, मेरा भाई तो कमाल है। दूसरी तरफ स्टेप सिस्टर लिंजी की प्रेगनेंसी के बारे में अपने पेरेंट्स को बता देती है। डैड का तो पारा ही हाई हो जाता है, वो उस पर चिल्लाने लग जाते हैं, तुमने किसके साथ ये सब किया है, बताओ वो बंदा कौन है। लिंसी बोलती है, मुझे नहीं मालूम वो बंदा कौन है। स्टेप सिस्टर नोटंकी करने लग जाती है, तुम्हें डैड से माफी मांगनी चाहिए, वो तो तुम्हारी इतनी ज्यादा केयर करते हैं ना, इसीलिए तुम पर गुस्सा कर रहे हैं। लिंसी तो उस पर गुस्सा करने लग जाती है, मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में अच्छे से मालूम है, उस दिन तुम्हें मुझे उस होटल रूम में लेकर गई थी, मैं बताओ तुमने मुझे उस बंदे के साथ क्यों छोड़ा था, बताओ वो पर्सन कौन था। लेकिन स्टेप सिस्टर बोलती है, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है डैड। स्टेप होम भी लिंजी पर गुस्सा करने लग जाती है। लिंजी बोलती है, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, तुम तो खुद एक मिस्ट्रेस बनकर यहाँ पर आई हो और ऊपर से अपनी इस बेटी को भी उठा कर लेकर आई। डैड उस पर चिल्लाने लग जाते हैं, तमीज से बात करो। लिंजी बोलती है, डैड मैं तो आपको अपना डैड ही नहीं मानती हूँ, आपने ही मेरी मोम को गायब करवाया है। डैड बोलते हैं, मैंने उसे गायब नहीं करवाया, वो ही किसी और के साथ भाग गई है। किसी बोलती है, मेरी मोम कभी भी गलत नहीं थी, बल्कि आपने इस मिस्ट्रेस के साथ अपना रिश्ता रखा, इसीलिए मेरी मोम का दिल टूट गया और मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। डैड उसे घर से निकलने के लिए बोल देते हैं। लिंसी बोलती है, आज आपके पास जो कुछ भी है ना वो सब कुछ मेरी मोम का ही है, मैं सब कुछ आपसे वापस ले लूंगी। स्टेप सिस्टर बोलने लग जाती है, तुम खुद तो गलती कर रही हो और अब डैड को ही ब्लेम कर रही हो। लिंसी भी उसे चाटा धर देती है, तुम चुप रहो। डैड तो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं, दफा हो जाओ। लिंसी बोलती है, आज तो मैं यहाँ से जा रही हूँ लेकिन एक दिन जरूर वापस आऊंगी, आपसे सब कुछ अपना वापस ले लूंगी क्योंकि ये सारी चीजें मेरी मोम की हैं। और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें सीधा 7 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंसी को दिखाया जाता है जिसके साथ 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लिंसी का बेटा तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है जो एक ग्रुप का हेड होता है जिसका नाम यू शेंग होता है। वो एक मीटिंग को अटेंड कर रहा होता है। उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि ग्रुप भी हमारे साथ कंपटीशन करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तभी उसकी मोम उसे बोलती है, मिंग तुम हमेशा काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, क्या अब हम कुछ खा सकते हैं। मिंग बोलता है, मोम आप हमेशा ऐसे ही करती हैं, कभी भी काम पर फोकस नहीं करती। लिंसी बोलती है, जब तुम इतने ज्यादा स्मार्ट हो और अच्छे से काम को कर सकते हो तो मुझे काम को करने की जरूरत क्या है। रिंग रिंग बोलती है, मॉम और ब्रदर आप लोगों को मेरी वजह से बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता है ना, क्योंकि मैं बीमार हूँ। ली बोलती है, चिंता मत करो,
हम तुम्हारा जल्दी ही इलाज करा देंगे। और दोनों माँ बेटी रोने लग जाते हैं। मिंग बोलता है बहुत हुआ, आप दोनों ऐसे ही हमेशा इमोशनल हो जाते हैं। वहीं पर हमें मिस्टर ली को भी दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट और भाई के साथ आ रहा होता है। ली अपने भाई को बोलता है इस कंपनी को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ कर गया था, लेकिन तुम तो रोज रोज प्रॉब्लम ही क्रिएट करते रहते हो। किम बोलता है मैं क्या करूँ भाई, मुझसे ये कंपनी नहीं संभालती, अब तुम ही खुद इस कंपनी को संभालो। ली बोलता है वैसे भी मैं वहाँ पर कंपनी को संभाल ही रहा था और क्या क्या संभालूं। वैसे भी आज मैं अपनी उस वाइफ से डिवोर्स लेना चाहता हूँ, इसलिए वापिस आया हूँ। किम बोलता है लेकिन अभी तक मैंने उस लड़की से बात नहीं की है। ली बोलता है और उसका क्या, जो 7 साल से मैं तुम्हें कह रहा हूँ, क्या तुमने उसे ढूंढा? किम बोलता है उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा है। ली बोलता है और यूशिन कंपनी के बारे में पता चला? किम बोलता है यूशिन कंपनी के हेड के बारे में पता ही नहीं चल रहा है। ये सब सुनने के बाद ली उसे बोलता है तुम अभी तक एक भी काम नहीं कर पाए हो, तुम्हें अपने काम पर अच्छे से फोकस करना चाहिए। किम बोलता है आप इतना ज्यादा बोलते हो, अगर आपके बच्चे भी आपकी तरह इतना ज्यादा बोलेंगे तो क्या होगा? ली बोलता है मेरे बच्चे कहाँ से पैदा हो गए? किम बोलता है आप भूल गए आपकी उस वाइफ ने ट्विन बच्चों को जन्म दिया है, वो आपके ही तो बच्चे हुए ना। ली तो उसे घुरने लग जाता है। इधर मिंग अपनी मोम को बता रहा होता है मुझे 3% मिले हैं जो मेरी सिस्टर को बोन मैरो दे सकते हैं। पहली पर्सन तो एक लेडी है जो लास्ट ईयर ही खत्म हो गई है और दूसरे पर्सन के बारे में पता ही नहीं चल रहा है। लिंजी बोलती है हो सकता है वही तुम्हारा डैड हो। मिंग बोलता है सही कह रही हो मोम। लिंजी पूछती है वैसे थर्ड पर्सन कौन है? मिंग बताता है थर्ड पर्सन वो है मोम जिस हस्बैंड से आप डिवोर्स लेने के लिए आई हैं। ये सुनकर लिंजी तो शॉक हो जाती है, क्या तुम मिस्टर ली के बारे में बात कर रहे हो? इधर एक लड़की चिल्ला चिल्ला कर मिस्टर ली को रोक रही होती है। लिंजी भी उसकी आवाज सुन लेती है और सोचती है क्या ये सच में मिस्टर ली है? तो उस लड़की को उसके साथ देखकर सोचती है मैं इसे 7 साल पहले छोड़कर चली गई थी, मुझे लगा इसकी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई होगी पर इसकी लाइफ तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। बोलता है मॉम क्या आप उन्हें किसी और के साथ देखकर जेलस फील कर रही हैं? लिंजी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। मिंग बोलता है आपको जो लड़की उसके साथ नजर आ रही है ना, वो जल्दी उसकी फियांसी बनने वाली है। इधर ली उस लड़की को खुद से दूर कर देता है और बोलता है सॉरी मैडम मैं आपको नहीं पहचानता। वो बोलती है तो मुझे कैसे नहीं पहचान सकते, मैं बचपन से ही तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों की जल्दी शादी भी होने वाली है, नेक्स्ट वीक हमारी एंगेजमेंट है। ये बोलता है मुझे किसी एंगेजमेंट के बारे में नहीं पता है, इसलिए प्लीज तुम मुझसे दूर रहो। लिमो ने तो वहाँ पर रिपोर्टर्स को बुला लिया होता है जो कि उन्हें कवर करने लग जाते हैं। रिपोर्टर्स बोलते हैं कि आप दोनों सच में शादी करने वाले हैं, इससे तो आप दोनों की कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होगा क्योंकि दोनों कंपनियां मर्ज हो जाएंगी। किल्ली तो साफ साफ मना कर देता है मैं किसी से कोई शादी नहीं करने वाला हूँ। बोलती है ये तुम क्या बोल रहे हो, आंटी ने हमारी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है इसलिए तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो। ली उसे बार बार मना किए जा रहा था लेकिन वो नहीं मानती, तो तभी मिंग वहाँ पर पहुँच जाता है। ली को डैड कहकर बुलाने लग जाता है और लिमो को बोलता आप मेरे डैड से दूर रहो आंटी, मेरे डैड मना कर रहे हैं ना, वो आपसे शादी नहीं करना चाहते। एक बारी में आपको इनकी बात समझ नहीं आ रही है। ये सुनकर मीडिया वाले और लिमो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। लिंजी भी अपने बेटे को वहाँ पर देखकर शॉक हो जाती है। लिमो से पूछती है ये बच्चा कौन है जो तुम्हें डैड कह रहा है, शादी कब कर ली और इतना बड़ा बच्चा कैसे पैदा हो गया अचानक से? जरूर ये फेक है कि मॉम ने ही इसे ये सब कुछ करने को कहा होगा। उसके पेरेंट्स के बारे में बकवास करने लग जाती है। लिंजी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है तो मेरे बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती, ये मेरा बेटा है। वो तो उससे लड़ने लग जाती है तुमने अपने बेटे को यही सब कुछ सिखाया है क्या, किसी को भी जाकर अपना डैड कहने लगे है, तुम ऐसे काम कर कर ही पैसे कमाते हो। लिंजी बोलती है ये झूठ नहीं बोल रहा, ये सच में इन्हीं का बच्चा है। ली भी बोल देता है हाँ ये लोग झूठ नहीं बोल रहे, मेरी ही फैमिली है। तभी वहाँ पर रिंग रिंग भी आ जाती है और ली को डैड डैड कहकर बुलाने लग जाती है। सभी लोग इस न्यूज को कवर करने लग जाते हैं, क्या सच में मिस्टर ली शादीशुदा है? लीमो तो अभी भी सुधरी नहीं थी, वो मिस्टर ली को बोलती है अगर ये आपके बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, मैं इनको माँ जैसा ही प्यार दूंगी। लिंजी बोलती है पर मेरे बच्चों की मॉम अभी जिंदा है तो तुम इनकी सौतेली माँ बनना क्यों चाहती हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, किसी और के पति के पीछे पड़ी हुई हो। लीमो बोलती है तुम झूठ बोल रही हो, तुम इनकी वाइफ नहीं हो सकती, ये सब कुछ तुम पैसों के लिए ड्रामा कर रही हो ना, तुम्हें नहीं मालूम मेरी फैमिली कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी मिस्टर ली उसे मैरिज का सर्टिफिकेट दिखा देता है लेकिन वो उस लड़की के फेस को कवर कर लेते हैं ताकि कोई भी उसे परेशान ना करे।
सर्टिफिकेट देखने के बाद लीमो को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलती है तुम इसे छोड़कर चली जाओ, बदले में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दूंगी। लिंजी बोलती है लेकिन मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए ये ऑफर किसी और को जाकर देना। लीमो तो अपनी फैमिली के गुणगान गाने लग जाती है, तुम्हें वो बर्बाद कर देंगे। लिंजी बोलती है मैं चाहूँ तो तुम्हारी फैमिली को 2 सेकंड में बर्बाद कर सकती हूँ। मैं मालूम नहीं है क्या मैं कौन से ग्रुप से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर वो अपने ग्रुप का नाम नहीं लेती लेकिन बोल देती है कि मैं डी हाउ ग्रुप की हेड हूँ। ये सुनकर तो मिस्टर ली ही शॉक हो जाता है क्योंकि वो तो उसी की कंपनी थी। लड़की तो बड़ी चंट है, मेरी कंपनी का हेड खुद को बना रही है। लेकिन लीमो को अभी भी उस पर यकीन नहीं हो रहा होता। लिंजी बोलती ठीक है अभी मैं कॉल करती हूँ, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। लिंजी कॉलर में आकर किसी को कॉल करने लग जाती है। लीमो 5 मिनट तक उसका इंतजार करती है और बोलती है देखो कुछ नहीं हुआ। लेकिन 5 मिनट के बाद न्यूज में आ रहा होता है कि उसकी कंपनी के शेयर्स डाउन हो गए हैं, जिसके बाद सभी को लगता है सच में ये लड़की डी हाउ कंपनी से बिलोंग करती है। मिस्टर ली भी सोच में पड़ जाता है इसके पास इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ गई। लीमो तो मिस्टर ली से मदद मांगने लग जाती है लेकिन ली उसे हेल्प करने से मना कर देता है। तभी मिंग बोलता है तुमने मेरी मोम की बहुत ज्यादा बेइज्जती की है, इसलिए अब तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। लीमो माफी मांगते हुए और रोते हुए वहाँ से चली जाती है कि मीडिया के लोगों को वहाँ से भगा देता है और उसके बाद सभी लोग साथ में बैठकर बात करने लग जाते हैं। किम तो लिंजी को सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाने लग जाता है। लिंजी बोलती है मैं तुम्हारी कोई सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ। मिस्टर ली बोलता है तुमने ही तो कहा था तुम डी हाउ कंपनी से बिलोंग करती हो। लिंजी बोलती है वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। ली बोलता है अगर सभी को तुम्हारे झूठ के बारे में पता चल जाता तो तुम क्या करती। लिंजी बोलती है क्या ही करना था, मैं यहाँ से भाग जाती। ये बोलता है ये बहुत ही गलत बात है, तुम बच्चों को गलत चीजें सिखा रही हो, इन चीजों में तुम्हें बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। लिंजी सोचती है मैं इसे सच तो बता नहीं सकती हूँ कि मैं सच में ही इसकी वाइफ हूँ, इसलिए उसे बोल देती है आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आप ठीक बोल रहे हो। मिंग मिस्टर ली को बोलता है क्या सच में आप हमारे डैड बनेंगे? मेरी सिस्टर बीमार है और हम यहाँ पर उसका इलाज करवाने के लिए आए हैं। मिस्टर ली उनकी मदद करने के लिए हाँ बोल देता है और उसे अपना विजिटिंग कार्ड दे देता है, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। लिंजी को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि मिस्टर ली बहुत ही अच्छा इंसान है। इधर ली जैसे ही निकल रहा होता है कि मुझसे बोलता है भाई आप उनकी हेल्प करने के लिए कैसे मान गए, ये कोई पैसों की बात नहीं है, बोन मेरो की बात है, और वैसे भी आपके बच्चे नहीं है वो तो आप देने के लिए कैसे मान गए। मिस्टर ली बोलता है पता नहीं मुझे उन बच्चों से क्या लगाव हो गया इसलिए मैंने हाँ बोल दिया, तुम उनके रियल डैड के बारे में पता लगाओ। किम बोलता है भाई कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो ये बच्चे आपके हैं और ये वही लड़की है जिसे आप 7 साल से ढूंढ रहे हो। ली बोलता है हो भी सकता है, और तुम मेरी वाइफ को भी इन्फॉर्म कर दो कि मैं यहाँ पर डिवोर्स लेने के लिए आ गया हूँ। लिंजी के बच्चे उसे बोल रहे होते हैं ये डैड कितने अच्छे हैं ना, आप इनसे डिवोर्स मत लेना। लिंजी भी यही सोच रही होती है तभी उसके पास मिस्टर ली के असिस्टेंट का कॉल आ जाता है जो उसे डिवोर्स के लिए मिलने के लिए बुलाता है। यह सुनकर बच्चे तो सैड हो जाते हैं। इधर ली गाड़ी में बैठ रहा होता है, वो अपने भाई से पूछता है वैसे मेरी वाइफ का नाम क्या है। किम बोलते क्या बात है भाई, 7 साल शादी को हो गए हैं लेकिन अभी तक आपको अपनी वाइफ का नाम भी नहीं मालूम। जिसके बाद उसका भाई असिस्टेंट से मैरिज सर्टिफिकेट मांगने लग जाता है। इधर हमें डॉक्टर जी को दिखाया जाता है तो लिंजी और उसके बच्चों को लेने के लिए आया होता है। ये सब मिस्टर ली अपनी कार से बैठकर देख रहा होता है, उसे ये सब अच्छा नहीं लगता इसलिए वो मैरिज सर्टिफिकेट को भी देखने से मना कर देता है। किम पूछता है आप उन्हें इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो भाई। ली बोलता है ये डॉक्टर जी है, मैंने उन्हें उस समय मेरे ग्रैंडपा के इलाज के लिए कहा था लेकिन उसने मना कर दिया। उसके बाद मुझे ग्रैंडपा को हॉस्पिटल में ही एडमिट करवाना पड़ा। जी ने कहा था चाहे कोई मुझे कितने भी पैसे क्यों ना दे दे मैं उसका घर जाकर इलाज नहीं करूँगा। किम बोलता है मैंने सुना है डॉक्टर जी यूशेन ग्रुप के लिए काम करने वाले हैं, वो एक रिसर्च कंपनी खोलने वाले हैं, इसीलिए वो उसी प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं जिसके लिए हम भी लड़ रहे हैं। ली बोलता है पता लगाओ आखिरकार यूशेन ग्रुप को कौन चला रहा है, और ली बार बार उसी तरफ देखा जा रहा होता है। ये देखकर किम बोलता है मुझे लगता है आपको ये लड़की बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, क्या ये लड़की उस होटल वाली लड़की से भी ज्यादा खूबसूरत है। तभी सामने से लिंजी की कार गुजर कर जा रही होती है तो बच्चे ली को डैड कहकर बुलाने लग जाते हैं। लिंजी अपने बच्चों को चुप कराती है और मिस्टर ली को बाय कहकर जाने लगती है। फिर एक लड़की
ली की कार के सामने आ जाती है। जैसे ही किम कार से बाहर निकलता है तो वो लड़की उसके ऊपर कलर डाल देती है। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ क्योंकि तुम एक नंबर के चीटर हो। थोड़ा सा कलर ली के कपड़ों पर भी जाता है। किम उसे बोलता है, भाई आप मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? ली बोलता है, तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए हैं, इसलिए इसके पैसे मैं तुम्हारी सैलरी से काटूंगा। इधर लिंजी घर पहुंचते ही डॉक्टर जी से अपनी बेटी के बारे में पूछती है, हम उसका इलाज कब शुरू कर सकते हैं? डॉक्टर जी बोलता है, जैसे ही डोनर मिल जाएगा मैं उसकी सर्जरी शुरू करवा दूंगा, तब तक तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना। और उसे बोलता है, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की काफी ज्यादा केयर करता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो? उसे बोलती है, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, इसलिए मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखो, वैसे भी मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह देखती हूँ। इधर दोनों बच्चे बातें कर रहे होते हैं। रिंग रिंग बोलती है, मुझे मिस्टर ली बहुत ज्यादा पसंद आए, क्या सच में वो हमारे डैड हो सकते हैं? मिंग बोलता है, हो भी सकते हैं, पर उसके लिए हमें उनका डीएनए टेस्ट करवाना होगा, क्योंकि मुझे तो वो बिल्कुल मेरे जैसे नजर आ रहे थे। दोनों बच्चे प्लानिंग बनाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर लिंजी आ जाती है और पूछती है, क्या बातें हो रही हैं? वो बोलता है, हमारा टॉप सीक्रेट है, हम आपको नहीं बताएंगे। मिंग बताता है, डैड उस लड़की से शादी इसलिए करने वाले थे क्योंकि उनकी कंपनी ने 2 मिलियन उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। का मतलब डैड की कंपनी खतरे में है। ये सुनकर लिंजी को उसके लिए बुरा लगता है और बोलती है, मैं उसे डोनर बनने के लिए बात नहीं कर सकती हूँ, हमें कम से कम उन्हें 5 मिलियन तो देने चाहिए, के बाद शायद वो हमारे डोनर बन जाएं। मिंग बोलता है, ओके मॉम, मैं अपने असिस्टेंट को बोलकर जल्दी पैसों का इंतजाम करवाता हूँ। लिंजी बोलती है, हमें एक हॉस्पिटल चलना होगा ग्रैंडपा से मिलने के लिए। इधर हॉस्पिटल में हमें मिस्टर ली के ग्रैंडपा को दिखाया जाता है, जिन्हें अपने पोते की डिवोर्स की खबर मिल जाती है, इसलिए वो खाना खाने से मना कर देते हैं। तभी लिंजी बच्चों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। जैसे ही वो बच्चों को देखते हैं तो उन्हें लगता है ये उनके पोते मिस्टर ली के ही बच्चे हैं। वो लिंजी से बच्चों के बारे में पूछने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी लिंजी के पास डॉक्टर का कॉल आ जाता है। वो उनसे अपनी बेटी के इलाज के बारे में बात करने लग जाती है। ग्रैंडपा उससे पूछते हैं, रिंग रिंग को क्या हुआ है? लिंजी उन्हें उसकी बीमारी के बारे में बता देती है, जो सुनकर ग्रैंडपा तो काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। लिंजी बोलती है, आपको खाना खा लेना चाहिए। ग्रैंडपा बोलते हैं, मेरा पोता तुम्हें डिवोर्स देने वाला है, इस बात से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। लिंजी बोलती है, वैसे भी ये अरेंज मैरिज थी, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी को भी मेरे साथ रहने के लिए। ग्रैंडपा को मनाकर उन्हें खाना खिला देती है। ग्रैंडपा पूछने लग जाते हैं, वैसे इन बच्चों का फादर कौन है? लिंजी उसे झूठ बोल देती है, इन बच्चों का डैड मर चुका है, ऐसा उसने इसलिए किया होता है ताकि ग्रैंडपा ज्यादा टेंशन ना ले। ग्रैंडपा बोलते हैं, फिर भी मैं अपने पोते को समझाऊंगा कि वो तुम्हें डिवोर्स ना दे और तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे बच्चों को बड़ा करे। बोलती है, ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं भी उन्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। बाहर आने के बाद बच्चे अपनी मॉम से पूछने लग जाते हैं, आपने हमारे डैड के बारे में झूठ क्यों कहा कि वो मर चुके हैं? जी बोलती है, अगर ग्रैंडपा को सारी बात पता चलेगी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, इससे उनकी हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तभी मिस्टर ली भी वहाँ पर आ जाता है और रिंग रिंग उसे डैड कहकर बुलाने लग जाती है। आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं यहाँ पर? मिस्टर ली बोलता, नहीं, मैं तो यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आया था, और उसे अपनी गोदी में उठा लेता है। लिंजी बोलती है, मुझे अपनी बेटी के इलाज के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। ली बोलता है, कोई नहीं, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। ली के कोट से एक बाल उठा लेती है और वो उसे अपने भाई को दे देती है। उसके बाद मिंग वो बाल अपनी असिस्टेंट को देकर डीएनए टेस्ट करवाने के लिए बोलता है, क्योंकि उन्हें डाउट हो रहा था मिस्टर ली ही उनके रियल डैड है। मिस्टर ली लिंजी को ध्यान से देखने लग जाता है तो उसे उस दिन के फ्लैशबैक याद आने लग जाते हैं। लिंजी उसे पूछती है, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? मिस्टर ली बोलता है, कुछ नहीं, मैं जाकर अपने ग्रैंडपा से मिलता हूँ। ऐसे ही वो अपने ग्रैंडपा के पास आता है। ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम डिवोर्स नहीं लोगे, अगर तुमने डिवोर्स लिया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। मिस्टर ली बोलता है, ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं डिवोर्स नहीं लूंगा, पर उसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, मैं कैसे मैनेज करूंगा? ग्रैंडपा बोलते हैं, क्या तुमने अभी तक इतने पैसे नहीं कमाए कि तुम 2 बच्चों को पाल सको? ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें एक मुफ्त में 2 बच्चे मिल रहे हैं। मिस्टर ली बोलता, ठीक है, तो आप खाना खा लीजिए और मैं डिवोर्स भी नहीं लूंगा। अभी नर्स आकर बताती है, ऑलरेडी ये खाना खा चुके हैं। उसके बाद ग्रैंडपा तो अपना फेस छुपाने लग जाते हैं। उसके बाद मिस्टर ली जैसे ही बाहर आता है वो रिंग रिंग को पेंटिंग करते हुए देखता है। वो उसे पूछने लग जाता है, तुम्हारे डैड कौन है? क्या मिस्टर जी तुम्हारे डैड हैं? लेकिन रिंग रिंग बता देती है, वो हमारे डैड नहीं है, वो तो बस मेरा इलाज कर रहे हैं, मॉम के अच्छे दोस्त हैं। ये सुनकर मिस्टर जी के कलेजे को ठंडक मिल जाती है। रिंग रिंग बोलती है, मैंने आपको भी हमारे साथ ड्रॉप किया है क्योंकि आप हमारे डैड हैं।
ये सुनकर मिस्टर ली तो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। दूर से ये सब कुछ लिंजी भी देख रही होती है। कितना अच्छा होता ना अगर यही मेरे बच्चों का रियल डैड होता। लेकिन तभी रिंग रिंग की तबीयत बिगड़ जाती है, इसलिए वो उसे उठाकर रूम में लेकर आ जाते हैं। ये बताता है तुम्हारी बेटी के पास ज्यादा समय नहीं रह गया है, इसलिए हमें इसका ऑपरेशन जल्दी ही करना होगा। तुमने इस बारे में मिस्टर ली से बात कर ली है ना? क्योंकि इनका बोन मैरो बिल्कुल तुम्हारी बेटी से मैच करता है। लिंजी तो चुप हो जाती है। बाहर आने के बाद मिस्टर ली बोलता है तुमने ये बात मुझे अभी तक क्यों नहीं बताई? लिंजी बोलती है मुझे लगा तुम इस चीज के लिए कभी नहीं मानोगे। मिस्टर ली बोलता है लेकिन बच्चे की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं इस ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ। वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। मिस्टर ली उसे बच्चों के डैड के बारे में पूछता है। वो उसे बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी मिंग वहाँ पर आ जाता है। उन्हें डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाने लग जाता है और इस बार वो उसे डैड नहीं बल्कि अंकल जी कहने लग जाता है। लिंजी बोलती है इस बार तुम इन्हें डैड क्यों नहीं बोल रहे हो? मिंग बोलता है मैंने इनका डीएनए टेस्ट करवाया था, जिससे मुझे पता चल गया है ये मेरे बायोलॉजिकल डैड नहीं हैं। ये सुनकर मिस्टर जी काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। मिंग बोलता है मैं ये बात जाकर अपनी बहन को भी बता देता हूँ, लेकिन मिस्टर जी उसे रोक लेता है और उसे बोलता है अभी तुम्हारी बहन काफी ज्यादा बीमार है, पर उसे पता चलेगा कि मैं उसका डैड नहीं हूँ तो वो और भी ज्यादा बीमार हो जाएगी, इसलिए ये बात हमें उससे छुपानी होगी। जिसके बाद मिंग अपनी बहन को आकर बोलता है मिस्टर ली ही हमारे डैड हैं और अब हमें मॉम और डैड को क्लोज लाने के लिए कुछ करना होगा। और उसे बोलता है तुम मॉम को कॉल कर बोलो कि तुम लिफ्ट में फंस गई हो। रिंग ऐसा ही करती है, जिसके बाद लिंजी उसे ढूंढने के लिए जाने लगती है। मिस्टर ली भी उसके साथ जाता है। दोनों जब लिफ्ट में होते हैं तो बच्चे जानबूझकर लिफ्ट को बीच में ही रुकवा देते हैं ताकि वो दोनों एक दूसरे के करीब आ सके। लिफ्ट बार बार चल रही होती है और अचानक से रुक जाती है, जिस वजह से लिंजी काफी ज्यादा डर रही होती है। तो मिस्टर जी उसके पास आ जाता है तो लिंजी उसे हक कर लेती है। मिस्टर ली सोच रहा होता है ये लड़की मुझे उस जैसी क्यों लग रही है। ना अच्छा होगा ना अगर ये वही लड़की निकली और ये बच्चे भी मेरे हो। काफी टाइम तक बच्चे उन दोनों को लिफ्ट में बंद कर रखते हैं, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हक कर लेते हैं। लेकिन रिंग रिंग बोलती है भाई काफी टाइम हो गया है, मोम की तबीयत भी बिगड़ सकती है, आज के लिए इतना काफी है। बच्चे लिफ्ट को खोल देते हैं, जिसके बाद दोनों अपनी मोम के पास आ जाते हैं। इसके बाद वो उसे रूम में लेकर आ जाते हैं। रिंग रिंग बोलती है आप मेरे डैड है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ हम सभी एक फैमिली की तरह एक घर में रहें। ये सुनकर मिस्टर ली बोलता ठीक है तो मैं हॉस्पिटल के पास ही एक घर खरीद लेता हूँ, यहाँ पर हम चारों साथ में रहेंगे। ये सब देखकर लिंजी सोचती है मुझे इनको सच बता देना चाहिए कि मैं इनकी वही कॉन्ट्रैक्ट वाली वाइफ हूँ। बाहर आकर वो उसे सच बताने की कोशिश करती भी है, लेकिन तभी मिस्टर ली को उसके भाई किम का कॉल आ जाता है और उसे ऑफिस में बुला लेता है। जैसे ही वो ऑफिस में पहुँचता है किम उसे बताता है आपको मालूम है क्यूशिंग कंपनी का हेड कोई बड़ा आदमी नहीं बल्कि एक 6 साल का बच्चा है। ये सुनकर मिस्टर ली को तो लगता है शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन किम बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मिस्टर ली बोलता है फिर तो हमें उससे डील करना ही होगा, वैसे भी वो एक बच्चा है तो वो हमें कैसे हरा सकता है। किम पूछता है वैसे उस लड़की और बच्चों का क्या हुआ जिनके साथ आजकल आप रह रहे हैं? बच्चे बिल्कुल आपकी तरह नजर आते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है 7 साल से हम जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं लिंजी ही है। और वो डीएनए टेस्ट करवाने के लिए बोलता है, लेकिन मिस्टर ली बोलता है ऑलरेडी एक बार डीएनए टेस्ट हो चुका है, जिससे पता चला है कि मैं उन बच्चों का डैड नहीं हूँ। ये सुनकर किम भी हैरान हो जाता है, वो बच्चे बिल्कुल आपकी तरह दिखते हैं तो आप उनके डैड कैसे नहीं हैं? मिस्टर ली बोलता है मुझे इस बारे में अब और डिस्कशन नहीं करना है और अपने असिस्टेंट को हॉस्पिटल के पास एक घर खरीदने के लिए बोलता है। इधर लिंजी अपने बच्चों के साथ होती है। उसके बच्चे बोलते हैं मिस्टर ली बहुत ही अच्छे हैं, मॉम आप प्लीज उन्हें डिवोर्स मत देना। लिंजी बोलती है इसके लिए तो हमें तुम्हारे डैड को सच्चाई बतानी होगी कि मैं ही उनकी वाइफ हूँ, लेकिन हमें उन्हें कुछ पैसे भी देने होंगे ताकि उनका बिजनेस अच्छे से चलता रहे। इसके बाद ये लोग ऑफिस पहुँच जाते हैं। किंग भी अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मिस्टर ली के ऑफिस में पैसे लेकर आ जाओ, लेकिन गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता। लिंजी बोलती है मैं तुम्हारे बॉस की वाइफ हूँ, लेकिन गार्ड तो मजाक उड़ाने लग जाता है। यहाँ बहुत लड़कियाँ आती हैं बच्चों के साथ अमीर लड़कों को फंसाने के लिए, तुम भी उनमें से एक ही होगी ना? मिंग बोलता है तुम मेरी मोम के बारे में गलत बात क्यों कर रहे हो? गार्ड उसे मारने वाला था, लेकिन लिंजी उसका हाथ मोड़ देती है।
और ऐसी गलती कभी मत करना। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाती है। गार्ड उसे शिकायत करने लग जाता है। एक्चुअली में वो लिंसी की स्टेप सिस्टर होती है, वो भी उसे अंदर नहीं जाने देती है। लिंसी बोलती है मैं इस कंपनी की बॉस की वाइफ हूँ, तो इसलिए मुझे अंदर जाने दो। ऐसे भी ये कंपनी डूबती जा रही है क्योंकि इस कंपनी में तुम जैसे मैनेजर जो हैं। स्टेप सिस्टर बोलती है कितना झूठ बोलती हो तुम बॉस की वाइफ कैसे हो सकती हो, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तो लिंसी उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती है, जो देखकर उसकी स्टेप सिस्टर तो डर जाती है और सोचने लग जाती है 7 साल पहले उसकी बहन ने जिस आदमी के साथ नाइट स्पेंड की थी कहीं वो मिस्टर ली ही तो नहीं है। लेकिन फिर भी वो उसके मैरिज सर्टिफिकेट को फेक बोल देती है। फिर वहाँ पर जनरल मैनेजर आ जाती है जो कि लीमो की आंटी होती है। वो भी लिंसी को अंदर नहीं जाने देती, तो उसका बेटा उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सबको बताने लग जाता है। बताता है 1 महीने पहले इस कंपनी में जो फ्रॉड हुआ है ना, वो इसी जनरल मैनेजर ने किया है। उसने सारे पैसे अपने अब्रोड वाले अकाउंट में सेंड कर दिए हैं। ये सुनकर वो आंटी तो हैरान हो जाती है, लेकिन बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो बच्चे। लेकिन मिंग तो इस इन्फॉर्मेशन को सभी के पास शेयर कर देता है। फोन देखने के बाद उस आंटी को नोटिस करने लग जाते हैं। आंटी बोलती है तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? मिंग बोल रहा आंटी अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि अब मुझे नहीं सबको पता चल चुका है। पुलिस को भी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और उस आंटी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। उसके बाद मिंग स्टेप सिस्टर को बोलता है लगता है आंटी आपका भी काला चीटा सभी के सामने लाना पड़ेगा। लेकिन वो तो घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लग जाती है। लिंसी को बोलती है अगर तुम उस बंदे के बारे में जानना चाहती हो जिसके साथ तुमने 7 साल पहले नाइट स्पेंड की थी तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। फिलहाल के लिए तुम मुझे छोड़ दो। लिंसी उस पर भरोसा कर उसे छोड़ देती है। उसके बाद वो ऑफिस में अंदर चली जाती है। उससे शादी के बारे में पूछ रहे होते हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? लिंसी बोलती है मैं तुमसे ये छुपाना नहीं चाहती थी, मैं तो आपको सच बताने ही वाली थी, लेकिन तभी आपको कंपनी का काम आ गया था। मिस्टर ली बोलता है तो तुम कहना चाहती हो गलती मेरी है? लिंसी बोलती है गलती किसी की नहीं है, बस मुझे कहने का मौका ही नहीं मिला। और दोनों बच्चे बैठे होते हैं और सभी स्टाफ मेंबर उन्हें बड़े प्यार से ट्रीट कर रहे होते हैं। लिंसी बोलती है मैंने आपके ग्रैंडपा को नहीं कहा कि आप मुझे डिवोर्स मत दीजिए और ना ही ये कहा है कि आप मुझे बोन मैरो दीजिए, इसलिए आप प्लीज मुझे गलत मत समझना। चलिए उससे पूछता है क्या इसके अलावा और कुछ भी है जो तुमने मुझसे छुपाया है? लिंसी बोलती है एक बात और है, लीमो की कंपनी को बैंकरप्ट मैंने ही करवाया है, इसकी वजह से आपको 2 मिलियन का नुकसान हुआ है, पर चिंता मत कीजिए मैं आपको पूरे 5 मिलियन दे दूंगी। मिस्टर ली उसके पास आकर बोलता है ओह तो तुम मुझे 5 मिलियन दोगी? तुम्हें मालूम है ना मुझे झूठ बोलने वाले लोग जरा भी पसंद नहीं है। लिंसी बोलती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है वो टोटल 5 मिलियन का ही है, मैं आपको सब कुछ दे दूंगी। लेकिन मिस्टर ली तो उसे अपने करीब कर लेता है और बोलता है अच्छा तो तुम मुझे पैसे दोगी, पर अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए तुम्हारे बच्चों की टेंशन भी तुम मत लो, वो मेरे बच्चे हैं। ये सुनकर लिंसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर आपकी कंपनी में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है ना, तो आप ये सब कैसे मैनेज करेंगे? मिस्टर ली बोलता है उसकी टेंशन तुम छोड़ दो, मैं अपनी कंपनी को खुद चला सकता हूँ। लिंसी बोलती है तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मिस्टर जी बोलता है चलो मैं कहूँ मैं नाराज हूँ तो तुम क्या करोगी? लिंसी बोलती है तो मैं तुम्हें 20 मिलियन दे दूंगी। मिस्टर ली बोलता है अभी तो तुम कह रही थी 5 मिलियन के अलावा तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है, तो तुम 20 मिलियन कहाँ से दोगी? लिंसी बोलती है असल में वो पैसे मेरे नहीं है, मेरे बच्चों के हैं, तो मैं उनसे उधार लेकर तुमको दे दूंगी। मिस्टर ली बोलता है तुम तो अपने बच्चों का काफी अच्छे से इस्तेमाल करती हो, और उसे बताता है मैंने हॉस्पिटल के पास नया घर खरीद लिया है, इसलिए हमें उस घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पर मिंग की मैनेजर पैसे लेकर पहुँच जाती है, लेकिन वो गार्ड उसे भी अंदर नहीं जाने दे रहा था। इस बेकार की टैंकर में तुम पैसे लेकर आई हो? क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? तुम पक्का झूठ बोल रही हो। तो असिस्टेंट मिंग को कॉल कर उसे ही बुला लेती है। गार्ड उस बच्चे को बोलता है देखिए यंग मास्टर, ये झूठी लड़की कंपनी में घुसने की कोशिश कर रही है, पर चिंता मत करो मैं इसे कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। मिंग बोलता है तुम ना काम करने के लायक ही नहीं हो, सबको कंपनी में आने से रोकते हो, इसीलिए कंपनी घाटे में चल रही है। और अपने गार्ड को बोलकर उसी को जॉब से निकलवा देता है। अभी असिस्टेंट के पास लिंसी का कॉल आ जाता है, आप पैसों की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम सारे पैसे लेकर वापस चली जाओ। के बाद वो असिस्टेंट सारे पैसों को लेकर वापस चली जाती है। पर स्टेप सिस्टर अपनी मोम को बताने लग जाती है वो कंपनी के सीईओ की वाइफ कैसे हो सकती है, उसकी लाइफ इतनी ज्यादा अच्छी क्यों है। स्टेप मोम बोलती है चिंता मत करो, मैं उसकी लाइफ को अच्छा नहीं रहने दूंगी। हमें ये पता लगाना होगा कि 7 साल पहले उसने किसके साथ नाइट स्पेंड की थी।
मैं उस पर्सन को कांटेक्ट करूंगी जिसके बाद सच सबके सामने आ जाएगा। और उसे बताती है एक इवेंट होने वाला है जिसमें डी हाउ ग्रुप के हेड और यूशेंग ग्रुप के हेड दोनों ही आने वाले हैं। हम भी उस इवेंट में जा सकते हैं क्योंकि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को कहकर वहाँ का इनविटेशन कार्ड ले लिया है। ये सुनकर उसकी बेटी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद मिस्टर ली लिंजी और बच्चों को घर लेकर आ जाता है। बच्चे घर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। किम अपने भाई को बोलता है, भाई आपकी लाइफ तो सेट हो चुकी है, वो वाइफ के साथ इतने अच्छे बच्चे जो मिल गए हैं। मिस्टर ली बोलता है, तुम भी जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लो, तुम्हें भी बच्चे हो जाएंगे, तुम भी खुश हो जाना। मना कर देता है। मिस्टर ली बोलता है, अभी भी तुम उस लड़की के बारे में पता लगाओ जिससे 7 साल पहले मेरी होटल में मुलाकात हुई थी। किम बोलता है, तो आप क्या करेंगे अगर वो आपसे शादी करने की जिद करे तो? मिस्टर ली बोलता है, तुम्हें अच्छे से मालूम है अब मैं किसी और से शादी नहीं करने वाला, और अपनी इस नई फैमिली को खुश होकर देख रहा होता है। नेक्स्ट डे वो उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। लिंसी देखती है उसका पति उनके लिए किचन में कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। इसके बाद वो सभी को ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बुलाता है और बच्चों को हैंड वॉश करने के लिए भेज देता है। लिंसी उसे बोलती है, तुम तो हैंडसम भी हो, खाना भी बना लेते हो और बच्चों की अच्छी खासी केयर भी कर लेते हो, और तुम्हें क्या आता है, तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो। मिस्टर ली बोलता है, मुझे इसके अलावा और कुछ भी आता है, क्या मैं तुम्हें बताऊं? लिंसी तो उसे किस करने वाली होती है, लेकिन मिस्टर ली उसके मुंह में खाना ठूस देता है और बोलता है, क्या सोच रही थी? लिंसी बोलती है, कुछ नहीं। तभी बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद सभी लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। इधर स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर उस बंदे को पकड़ लेते हैं जिसे उन्होंने 7 साल पहले लिंसी के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए कहा था। लड़का बोलता है, मैं उस लड़की को लेकर रूम में गया था, लेकिन उस रूम में ऑलरेडी एक लड़का था जो काफी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए मैं चुपचाप उस रूम से बाहर आ गया। वो पूछती है, वो बंदा कौन था? वो लड़का बताता है, मैंने उसे देखा नहीं था, पर मैंने पीछे से सुना था, वो डी हाउ ग्रुप का हेड है। सुनकर स्टेप सिस्टर तो और भी ज्यादा जल जाती है, उसकी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है, इसका मतलब डी हाउ के बच्चे हैं वो। उसकी मॉम बोलती है, किसी को पता थोड़ी है, क्यों ना तुम लिंसी की जगह ले लो और उस पर्सन को काफी ज्यादा पैसे दे देते हैं। तुम्हें हमारा विटनेस बनना होगा और डी हाउ ग्रुप के हेड को जाकर कहना होगा उनके साथ रात गुजारने वाली लड़की मैं थी। ऊपर सन पैसों के चक्कर में तुरंत इस काम को करने के लिए मान जाता है। रात में लिंसी अपने बच्चों को स्टोरी सुना रही होती है, लेकिन बच्चे बोलते हैं, मोमा बहुत ज्यादा बोरिंग स्टोरी सुना रही हो, हमें आज डैड से स्टोरी सुननी है। जिसके बाद मिस्टर ली उन्हें स्टोरी सुनाने लग जाता है और लिंसी तो बच्चों से पहले ही सो जाती है। देखकर बच्चे तो हंसने लग जाते हैं और मिस्टर ली को बोलते हैं, डैड आप हमें कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना, क्योंकि हम हमेशा आपके साथ ही रहना चाहते हैं। मिस्टर ली भी बोल देता है, तुम लोग मेरी फैमिली हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही लिंसी उठती है तो वो मिस्टर ली से टकरा जाती है। दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मिस्टर ली तो उसे किस करने वाला होता है। लिंसी बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो, बच्चे हमें देख रहे हैं। मिस्टर ली बोलते, क्या फर्क पड़ता है, हम लोग लीगली हस्बैंड वाइफ हैं, और अगर तुम चाहो तो हम इससे भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। बोलकर मिस्टर ली उसके करीब जा रहा होता है, लेकिन लिंसी उसे अचानक से दूर कर देती है। पहले हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद ये लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। उसके बाद ली जब ऑफिस जा रहा होता है तभी वहाँ पर बच्चे आ जाते हैं और उसे बड़े प्यार से किस कर गुड बाय करने लग जाते हैं। और उसके बाद बच्चे अपनी मॉम को देखने लग जाते हैं। लिंसी बोलती है, तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? बच्चे बोलते हैं, मॉम आपने तो डैड को गुड बाय किस ही नहीं किया, आपको भी डैड को किस करना चाहिए ना। लिंसी मना कर रही होती है, लेकिन मिस्टर ली बोलता है, बच्चे सही बोल रहे हैं, और बड़े प्यार से उसकी फोरहेड पर किस कर देता है। मिस्टर ली के जाते ही लिंसी को उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे बताती है, आपकी मॉम हमारे जाल में फंस गई है, उन्होंने हमारे मैनेजर के साथ फ्लर्ट कर इवेंट का इनविटेशन ले लिया है। लिंसी बोलती है, ये तो बहुत ही अच्छा है। इधर किम अपने भाई को बता रहा होता है, काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, उस इवेंट में यूशेंग कंपनी का हेड भी आने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूँ उस इवेंट में हम जीते। ली बोलता है, मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि उस दिन रिंग का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। बोलता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो भाई, वो इवेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मिस्टर ली बोलता है, मेरे लिए मेरी फैमिली ज्यादा जरूरी है, इसलिए तुम मेरी जगह चले जाना। किम बोलता है, भाई आप तो सच में प्यार में पागल हो गए हैं।
मिस्टर ली बोलता है तुम भी शादी कर लो, उसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगा। फिर वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और बताता है बॉस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमारी कंपनी के सॉफ्टवेयर को किसी ने हैक कर लिया है। तो वो लैपटॉप को खोल कर बैठते हैं तो उन्हें यू शेंग ग्रुप की तरफ से धमकी मिलती है लोग इस इवेंट को अटेंड ना करें। और उस के बाद किम बोलता है ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है, वो लोग हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती किए जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट बताता है बॉस अब सॉफ्टवेयर नॉर्मल हो गया है, इतने टाइम में हमारा जो नुकसान हुआ है उसके लिए यूशेंग ग्रुप ने हमारे अकाउंट में 20 मिलियन सेंड कर दिए हैं। सुनने के बाद किम बोलता है अब तो ज्यादा ही बेइज्जती हो गई है, भाई आप कुछ तो करो ना, हम भी उनका सॉफ्टवेयर हैक करें और उनके अकाउंट में 40 मिलियन ट्रांसफर कर दे। असिस्टेंट बोलता है बॉस इससे तो हमारी ही इंसल्ट हो जाएगी कि हमने उन्हें डबल पैसे पे करे हैं। बोलता है भाई आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा उन लोगों को सबक सिखाने के लिए, तो आप ही उनके सॉफ्टवेयर को हैक कर ले। तो मिस्टर ली भी इस काम में लग जाता है। इसी तरह मिंग को जब ये पता चलता है तो वो अपनी मोम को इस बारे में बता देता है। इसी बोलती है कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन मिंग बोलता है मोम उन लोगों ने तो हमारी कंपनी के लोगों को ही चेंज कर दिया है। ये सुनने के बाद लिंसी बोलती है बहुत हो गया, जब वो पर्सन मेरे सामने आएगा ना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। में ये दोनों रिंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आए होते हैं। लिंसी मिस्टर ली को बोलती है कल मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है और कल इसका चेकअप भी होने वाला है, इसलिए क्या तुम यहीं पर रहकर इसका ख्याल रख सकते हो। चलिए बोलता है कोई बात नहीं, काम तो मुझे भी है लेकिन मैं मैनेज कर लूंगा। लिंसी बोलती है अगर आपका काम जरूरी है तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर जी से बात कर लूंगी, वो बच्चों का ध्यान रख लेगा। ये सुनकर मिस्टर ली को जेलसी होती है, इसलिए बोलता है मैं नहीं चाहता वो तुम्हारी कोई भी हेल्प करे। लिंसी बोलती है क्या तुम्हें जेलसी हो रही है। मिस्टर ली उसके पास आकर बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मुझे तो जेलसी होनी ही है ना, और एकदम से उसे किस करने लग जाता है। बच्चे भी छुपके से ये सब देख रहे होते हैं, आपस में बोलने लग जाते हैं लगता है अब हमारे और भी भाई बहन आ जाएंगे। ऐसे ये सभी ग्रैंडपा के पास होते हैं। लिंसी बोलती है मुझे मीटिंग के लिए जाना होगा, आप दोनों बच्चों का ध्यान रखना। के जाते ही ग्रैंडपा मिस्टर ली को डांटने लग जाते हैं, उसे काम करने की क्या जरूरत पड़ गई है, लगता है तुम ढंग से ध्यान नहीं रख रहे हो। मिस्टर ली बोलता है मैंने उसे कोई काम करने के लिए नहीं कहा, वो बस अपनी मर्जी से अपनी मर्जी का काम करना चाहती है तो इसमें क्या गलत है। लेकिन मिंग बोलता है एक बंदा है जो मेरी मोम को आजकल बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, और बता देता है डी हाउ ग्रुप का हेड मेरी मोम को एक लैंड के लिए बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। सुनकर ग्रैंडपा तो अपने पोते को ही डांटने लग जाते हैं। दोनों बच्चे आपस में बातें करने लग जाते हैं, ग्रैंडपा डैड को क्यों डांट रहे हैं। मिंग बोलता है शायद ग्रैंडपा इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि उस दिन डैड ने मोम को बेड पर पटक दिया था। ये सुनकर ग्रैंडपा तो खुश हो जाते हैं और मिस्टर ली को बोलते हैं ये काम तुमने अच्छा किया, मैं चाहता हूँ जल्दी से मुझे और पोता पोती मिले, मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ। मिस्टर ली बोलता है आप गलत समझ रहे हो। दोनों भाई बहन को तो समझ ही नहीं आ रहा होता ग्रैंडपा अचानक से ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लिंसी की असिस्टेंट उसे बताती है इस इवेंट में डी हाउ के हेड भी आने वाले हैं। लिंसी बोलती है ये तो अच्छा है, आज मेरी उनसे मुलाकात हो ही जाएगी। इधर मिस्टर ली बच्चों से पूछता है भला डी हाउ ग्रुप का हेड तुम्हारी मोम को क्यों परेशान कर रहा है। बच्चे उसे बता देते हैं हमारी मोम यूशिंग ग्रुप की हेड है। सुनकर मिस्टर ली को याद आता है उसके भाई किम ने तो उसे बताया था फिलहाल यूशिंग ग्रुप का हेड 6 साल का बच्चा है, और वो याद करता है उस दिन लिंसी ने अपने ग्रुप का नाम ना लेकर मेरे ग्रुप का नाम लिया था ताकि किसी को भी पता ना चले। और बच्चों को बताता है डी हाउ ग्रुप का हेड बुरा इंसान नहीं है, वो बहुत ही अच्छा है, और उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिखाता है। बच्चे तो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं, अगर मोम को इस बारे में पता चला वो तो आपसे नाराज ही हो जाएंगी कि फिलहाल आपने हमारी कंपनी के लोगों को चेंज कर दिया है। इधर हमें इवेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि आज हम लोग डी हाउ ग्रुप के हेड से मिलने वाले हैं। फिर मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसने 7 साल पहले उनके साथ रात गुजारी थी। लिंसी जैसे ही इवेंट के अंदर आती है उसकी स्टेप सिस्टर अपनी मोम को बोलती है इसे तो जल्दी से यहाँ से भगाना होगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर किम और असिस्टेंट भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। असिस्टेंट तो किम की असिस्टेंट को देखकर पहचान लेता है, बोलता है ये तो यू शेंग ग्रुप की असिस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि यू शेंग ग्रुप की हेड और कोई नहीं लिंसी ही है। किम बोलता है मुझे इस बारे में भाई को तो बताना ही पड़ेगा। इधर बच्चों को पता चल जाता है कि इवेंट में कोई उसकी मोम को परेशान कर रहा है। ग्रैंडपा बोलते हैं यहाँ पर खड़े क्यों हो, जाकर अपनी वाइफ को बचाओ। जिसके बाद मिस्टर ली अपने बेटे के साथ इवेंट में आ जाता है।
द स्टेप मॉम और डैड लिंजी को इवेंट से जाने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन लिंजी बोलती है मुझे नहीं, आप लोगों को इस इवेंट से जाना चाहिए क्योंकि मैं यूशुंग ग्रुप की हेड हूँ। लेकिन इन लोगों को लिंजी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर लिंजी की कंपनी का मैनेजर आ जाता है, जिससे स्टेप मॉम ने इनविटेशन कार्ड लिया था इस इवेंट का। वो बता देता है लिंजी ही यूशुंग ग्रुप की हेड है। लिंजी बोलती है इन तीनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। मैनेजर उन तीनों को जाने के लिए बोल देता है। उसकी वाइफ तो फ्लर्ट करने लग जाती है, तो मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो। उसका हस्बैंड मैनेजर को बोलता है तुम्हारा चक्कर मेरी वाइफ के साथ चल रहा है क्या। मैनेजर बोलता है मैं उसके पीछे नहीं बल्कि वो मेरे पीछे आई थी, और उन्हें रिकॉर्डिंग सुना देता है। सुनने के बाद डैड तो अपनी ही वाइफ को मारने लग जाते हैं, तुमने तो सबके सामने मेरी नाक ही कटा दी। ये देखकर स्टेप सिस्टर तो लिंजी पर चाटा लगाने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाता है और उसे रोक लेता है। किम बोलता भाई आप यहाँ पर आ गए, इसका मतलब ये है कि आपको पता चल गया यूशुंग ग्रुप की हेड लिंजी ही है। लिंजी बोलती है क्या सच में तुम्हें सब पता चल गया। मिस्टर ली बोलता हाँ मुझे सब पता चल गया है। लिंजी के डैड तो उसे माफी मांगने लग जाते हैं, मुझे माफ कर दो, अभी तक मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए, आखिरकार मैं तुम्हारा डैड हूँ, मेरी कंपनी बर्बाद हो रही है। लिंजी बोलती है आपकी कंपनी बर्बाद हो नहीं रही है, मैं ही कर रही हूँ। ये सुनकर डैड को गुस्सा आता है, वो अपनी बेटी को चाटा मारने वाले होते हैं, लेकिन मिस्टर ली उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। लिंजी बोलती है आपको तो मैं अपना डैड मानती ही नहीं हूँ, आपने पहले मेरी मोम का फायदा उठाया और उसके बाद इस लेडी को घर में लेकर आ गए क्योंकि इसके पास ज्यादा पैसे थे, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है यूशुंग ग्रुप भी मेरी मोम का ही था, जिसे वो मरने से पहले मेरे नाम कर गई थी। मेरी मोम ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, पर आपने क्या किया, उन्हें चीट किया। मुझे मालूम है आपने अपनी कंपनी में काफी ज्यादा फ्रॉड किया है, इसलिए मैंने आपकी पुलिस में भी कंप्लेन करवा दी है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उसके डैड को पकड़कर ले जाती है। अभी मिंग बोलता मॉम आपको इन दोनों को भी पुलिस स्टेशन पहुंचा ही देना चाहिए। स्टेप सिस्टर बोलती है प्लीज मुझे जेल मत भेजो क्योंकि मैं डी हाउ की होने वाली वाइफ हूँ। सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। मिंग सोचता है ये मेरे डैड का नाम क्यों ले रही है। मिस्टर ली बोलता है तुम उसकी वाइफ कैसे हो सकती हो। स्टेप सिस्टर बोलती है क्योंकि 7 साल पहले मैंने उनके साथ नाइट स्पेंड की थी, इसलिए उन्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी। अभी मिस्टर ली किम को बोल देते हैं ये रहा डी हाउ ग्रुप का हेड, और मिस्टर किम की तरफ इशारा कर देते हैं। किम तो शॉक हो जाता है, क्या मैं डी हाउ ग्रुप का हेड हूँ। एकदम से एटीट्यूड में आ जाता है, हाँ मैं ही उस कंपनी का हेड हूँ। मिंग समझ जाता है और बोलता है लगता है मेरे डैड दिमाग से काम ले रहे हैं, वो संडे के जाल में नहीं फंस रहे हैं। किसी भी शॉक होकर बोलती है क्या डी हाउ ग्रुप के हेड तुम हो। किम बोलता और कौन होगा, मैं ही हूँ। स्टेप सिस्टर से पूछता है तुम्हें कैसे पता उस दिन रूम में मैं ही हूँ। स्टेप सिस्टर उस बंदे को वहाँ पर बुला लेती है, वो बंदा बताता है मैं ही इस लड़की को उस दिन रूम में लेकर गया था, पहले से ही वहाँ पर डी हाउ ग्रुप का हेड था, मैंने उसे सामने से नहीं देखा पर पीछे से देखा था, शायद वो आप ही हो सकते हो। मुझसे रूम नंबर पूछने लग जाता है तो वो रूम नंबर भी बता देता है। किम को याद आता है उस दिन वो उस रूम में किसी लड़की के साथ गया था। के बाद सभी लोग परेशान हो जाते हैं। सिस्टर बोलती है इसका मतलब अब आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन किम उसे अभी के लिए घर भेज देता है, मैं इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा। इसके बाद किम बोलता है हमें इस इवेंट को अटेंड करना चाहिए। लिंजी उसे हाथ मिलाकर बोलती है बेशक तुम मेरे हस्बैंड के भाई हो, पर हमें बिजनेस में रिश्तों को बीच में नहीं लाना चाहिए, इसलिए हम उस प्रॉपर्टी के लिए इक्वली फाइट करेंगे। लेकिन मिस्टर ली बोलता है ऐसा नहीं होगा, हम इस इवेंट से अपना नाम वापस ले लेंगे। लिंजी बोलती है ऐसा मत करना। मिस्टर ली बता देता है डी हाउ ग्रुप का रियल हेड मैं हूँ, वो लड़का भी मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी बहन के साथ 7 साल पहले रात गुजारी थी। ये सुनकर लिंजी तो शॉक हो जाती है और अपने बेटे से पूछती है तुम्हें शॉक नहीं लगा। उसका बेटा बोलता मुझे तो ये सब पहले से पता है मॉम। लिंजी बोलती है इसका मतलब उस रात तुमने भी नाइट स्पेंड की थी और मैं भी, यानी कि अब हम दोनों इक्वल हो गए हैं। मिस्टर ली बोलता है तुम इस मैटर को ऐसे कैसे हैंडल कर सकती हो। लिंजी बोलती है और कैसे हैंडल करूँ, ये पुरानी बातें हैं और पास की बातों से हम अपने आने वाले फ्यूचर को थोड़ी खराब कर सकते हैं, इसलिए हमें पुरानी बातों को यहीं पर भूल जाना चाहिए। वैसे ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है, उस रात मैं भी सेम होटल में थी एक बंदे के साथ जिसे मैं नहीं जानती, और वो अपना रूम नंबर बताती है तो किम तो वो सुनकर शॉक ही हो जाता है। ये सुनकर किम तो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और माफी मांगने लग जाता है। मिस्टर ली बोलता है इसका मतलब उस दिन तुम थे उस रूम में। किम बोलता हाँ भाई मुझे माफ कर दो। लिंजी बोलती है ये तुम क्या बोल रहे हो, इसका मतलब ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं।
इनकी तो सांसें ही अटक जाती है। अब उसका भाई उसे नहीं छोड़ेगा। तभी मिंग भी बोलते क्या कहा अंकल कि मेरे बायोलॉजिकल डैड है। मुझे चुप रहने का इशारा करता है। मिस्टर ली अपने भाई को बोलता है तुम इस बच्चे को लेकर यहाँ से जाओ। के बाद ये दोनों अकेले में बात करते हैं। लिंजी बोलती है मुझे नहीं मालूम था ये सब हो जाएगा। मिस्टर ली बोलता है हम इन सब चीजों को यहीं पर कवर अप कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चे मेरे और तुम्हारे ही रहेंगे। जी बोलती है ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि किम उनका बायोलॉजिकल डैड है। मिस्टर ली उसे किस कर लेता है और बोलता है मुझे तुम्हारे मुंह से ये नहीं सुनना है। मैं इस मैटर को खुद ही किम के साथ सॉर्ट आउट कर लूंगा। मैं उसे कहूँगा कि वो कभी भी हमारे सामने ना आए। अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। जी बोलती है ये करना ठीक नहीं होगा, पर तुम मेरी स्टेप सिस्टर का क्या करोगे। मिस्टर ली बोलता है मैं उसे कंपनसेशन के तौर पर काफी ज्यादा प्रॉपर्टी और पैसे दे दूंगा, लेकिन हम दोनों इन बच्चों के साथ हमेशा साथ में ही रहेंगे। हकीम तो हैरान हो रखा होता है। मेरे ट्विंस बच्चे हैं और मुझे मालूम भी नहीं है। वैसे ये बच्चे मेरी तरह काफी ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन तुम्हारा डैड मुझे मार डालेगा और वहाँ से भागने वाला होता है। तभी मिस्टर ली लिंजी के साथ वहाँ पर आ जाता है और उसे बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है। इसके बाद ये सब लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं। मिस्टर ली बोलता है मैं तुम्हारे बच्चों को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, बदले में हर महीने में तुम्हें 2 मिलियन दूंगा। किम मान जाता है। मिस्टर ली बोलता है तुम 3 महीने में एक ही बार इन बच्चों से मिल सकते हो। मिस्टर किम बोलता है ये कैसे, लेकिन ली उसे कुड़ने लग जाता है तो किम इसके लिए भी हाँ बोल देता है। और ये सब देखकर लिंजी और मिंग तो हंसने लग जाते हैं। इधर स्टेप सिस्टर अपनी मोम को बता रही होती है मिस्टर किम ने मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कराए हैं। इसका मतलब ये है कि वो जल्दी मुझे एक्सेप्ट भी कर लेंगे। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उन दोनों को अरेस्ट कर ले जाते हैं, क्योंकि 7 साल पहले उन्होंने लिंसी को कोई नशीली दवा खिलाई थी और लिंसी ने ही उन्हें गिरफ्तार करवाया होता है। उसकी असिस्टेंट उसे इस बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है। के बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन दोनों की सर्जरी का टाइम डॉक्टर फिक्स कर रहा होता है। तभी रिंग मिस्टर ली को डैड बोलती है और उन्हें थैंक्स बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। तो ये सुनकर हंसने लग जाता है, इसलिए मिस्टर ली उसे वहाँ से जाने का इशारा कर देता है। इसलिए वो रूम से बाहर आ जाता है, लेकिन मिंग भी उसके पीछे आ जाता है और बोलता है अंकल मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बोलता है क्या तुम मुझे एक बार डैड नहीं बोल सकते, लेकिन मिंग मना कर देता है। उसे बताता है उस दिन जिस आदमी ने सबके सामने आके कहा था कि आपको उसने किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड करते हुए देखा है। फिलहाल उसके अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, वो भी मेरी मोम की स्टेप सिस्टर ने। मुझे लगता है इसके पीछे कुछ तो गड़बड़ है। किम बोलता है मैं इस बारे में पता लगाऊंगा और पूछता है हमारी कंपनी के सॉफ्टवेयर को तुमने हैक किया था क्या। मिंग हाँ बोल देता है कि किम सोचता है मेरे ब्रदर और इसकी हरकतें कितनी ज्यादा मिलती है, फिर ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है। ऐसे ही वो लोग कार में आते हैं। मिंग कार में एक जैकेट को देखकर पूछता है ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो डैड की है ना। किम बोलता है ये तुम्हारे डैड की नहीं है, एक दिन उन्होंने इसे मुझसे बोरो किया था। सुनने के बाद मिंग का दिमाग तो घूम जाता है, समझ जाता है यानी कि उस दिन उसने जिस बाल का डीएनए टेस्ट करवाया था वो मिस्टर ली का नहीं किम का था। तुरंत भागकर रूम में आ जाता है, मिस्टर ली को हक करता है। इसी बहाने वो उसका एक बाल भी तोड़ लेता है, जिसे वो डॉक्टर जी को लाकर दे देता है और डीएनए टेस्ट करने को बोलता है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी आ जाती है। उसके बाद सभी एक रूम में होते हैं और वो अपने डैड को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता है। मिस्टर ली तो उसे देखकर शॉक हो जाता है। उसके बाद वो लिंसी को दिखाता है। लिंसी तो देखकर हैरान हो जाती है, ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये तुम्हारा बेटा है। भी शॉक हो जाता है, इसका मतलब ये ट्विंस मेरे नहीं है। इन सारी बातें बताने लग जाता है। पहले हमने जो डीएनए टेस्ट कराया था वो बाल मिस्टर ली का नहीं अंकल किम का था। इस बार मैंने आपके बाल से ही डीएनए टेस्ट करवाया है। सभी की कंफ्यूजन दूर हो जाती है। मिस्टर ली बोलता है यानी कि उस दिन होटल रूम में तुम थी मेरे साथ। लिंसी भी याद करती है जब वो उस रूम से बाहर आई थी तो उसका रूम नंबर क्या था। एक्चुअली मेरी सारी कंफ्यूजन होटल के स्टाफ के कारण होती है कि वो रूम नंबर प्लेट को गलत लगा देते हैं। लिंसी बोलती है अब कोई और मजाक तो नहीं होगा ना, अब मुझसे और नहीं सहा जाएगा। मिस्टर ली बोलता है अब कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये बात कंफर्म है कि उस दिन हम दोनों ही साथ थे। मिस्टर ली उसे किस करने लग जाते हैं। लिंसी उसे हक कर लेती है और पूछती है क्या उस रात ही तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था कि अब मिलने के बाद हुआ है। मिस्टर ली बोलता है मुझे वो पल बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते थे, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे तुमसे ज्यादा प्यार हो गया। और बड़े प्यार से उसकी फोरहेड पर किस करता है। इसके बाद हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंजी
मिस्टर ली को पीने के लिए सूप देती है। मिस्टर ली बोलता है मैं ऑलरेडी पी चुका हूँ। लिंसी बोलती है आप लोगों को जल्दी ही रिकवर करना है, इसलिए आपको टाइम टू टाइम अपना खाने पीने का ध्यान रखना होगा। मिस्टर ली बोलता ठीक है मैं इसे पी लूंगा, पर इसके बदले में तुम्हें मुझे किस करना होगा। लिंसी बोलती है बच्चे यहीं पर है, जरा सोच कर तो बोलो। रिंग रिंग भी बोलती है मॉम डैड मैंने कुछ नहीं सुना है। लिंसी बोलती है तुम चुपचाप इसे पी लो, वरना आज रात में रूम में नहीं आऊंगी और तुम्हें अपने भाई किम के पास सोना पड़ेगा। ये सुनकर मिस्टर ली तुरंत उस सूप को पी लेता है। न्यूज़ में दिखाया जा रहा होता है डी हाउ ग्रुप और यूशेंग ग्रुप मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल खोला है जिसमें बोन मैरो के लिए बच्चों का फ्री में इलाज कराया जाएगा। न्यूज़ देखने के बाद रिंग रिंग बोलती है मॉम डैड अब मेरी तरह कोई भी बीमार नहीं होगा। जल्दी बोलता हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम सभी बच्चों का फ्री में इलाज कराएंगे। रिंग रिंग बोलती है मैं बड़े होने के बाद डॉक्टर बनूंगी, सभी का फ्री में इलाज करूंगी। अपने बेटे से पूछता है तुम क्या करोगे बड़े होकर। रिंग बोलता है मैं बिजनेसमैन बनूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा ताकि अपनी बहन की हेल्प कर सकूं लोगों का फ्री में इलाज करने में। तो यहीं पर इस कहानी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।